इसमें बोला यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसमें एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, b का मान यहाँ b बराबर 3 रखना पड़ेगा, ताकि हम लोग आसानी से 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, तो उसमें से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कुछ, तो उसमें 9 बच जाएगा। ठीक, अतः हम लोग आ जाएंगे, अब सेम वही रूल है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो पहले यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हम लोग लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर होता है BQ प्लस R। यही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है, इसी से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ b बराबर हम लोग रखेंगे कितना, 3। तो b के मान से r का मान छोटा होता है, यानी कि r का मान हो सकता है 0 के बराबर और 0 से बड़ा, और b से हमेशा छोटा। तो r का मान यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर 0, 1, 2 तक। ठीक, इसमें भी स्टेप लगाएंगे। स्टेप 1 में लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर b का मान हो जाएगा 3 और q प्लस r का मान 0, यानी हो गया a बराबर 3q। लेकिन यहीं तक मामला खत्म नहीं होगा, यहाँ बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है, तो यहाँ हम लोग घन करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो a क्यू हो जाएगा बराबर 3q का घन होगा, तो हो जाएगा a क्यू बराबर 27q घन। अब इसमें हम लोग 9 निकालेंगे, क्योंकि 9m का रूप का लाना है, तो 9 निकालेंगे जब हम लोग, तो हो जाएगा a क्यू बराबर 9 और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर घन, 3q घन। यहाँ इसको m मानना पड़ेगा, क्योंकि 9m का रूप लाना है हम लोगों को। अतः a क्यू बराबर हो जाएगा 9m, समीकरण नंबर ये हो जाएगा 1। चलेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में जब जाएंगे, लिखेंगे यदि r बराबर 1 तो a बराबर 3 रखेंगे b की जगह पे, 3q प्लस r का मान यहाँ 1, इसका भी घन करेंगे। घन करने पर तो a क्यू बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल घन। a प्लस बी का होल घन का सूत्र होता है, यहाँ साइड में दिखाते हैं, a प्लस बी का होल घन होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्ठ में a प्लस बी। थोड़ा सा और विस्तार कर देंगे तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सेम इसी सूत्र पे हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 3q का घन प्लस 1 का घन प्लस 3 गुणे 3q गुणे 1 कोष्ठ में 3q प्लस 1। एक लाइन और हल कर देंगे, 3 का घन 27 होता है, 27q घन प्लस 1 प्लस 3 दिली के 9 और 9 दिली 27q स्क्वायर, 27q स्क्वायर प्लस 3 दिली के 9 एक टाइम 9 और 9 एक टाइम 9, यानी कि यहाँ हो जाएगा 9q। उसके बाद ये और ये तीनों को एक साथ लिखेंगे, 27q घन प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इन तीनों में हम लोग निकाल लेंगे 9 को। 9 निकालेंगे जब, तो बचेगा 3q घन प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये 1 है। उसके बाद यहाँ इसको मान लेंगे हम लोग क्या, m, तो हो जाएगा a क्यू बराबर 9m प्लस 1। ठीक,
इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब चलेंगे तीसरे स्टेप पे। स्टेप 3 तो लगेगा ही, क्योंकि आर का मान जितना होता है उतना स्टेप लगाते हैं। यदि आर बराबर 2 हो तो, यदि आर बराबर 2 हो तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। बी का मान हमेशा 3 रखेंगे। इसका भी घन करेंगे, घन करने पर तो जाएगा ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल घन। ऐसे फिर इसी सूत्र पे टूटेगा तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 3q का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 गुणे 3q गुणे 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 3q प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 9 27, यहाँ घन होगा 3 का 27q घन, ये हो जाएगा 8, 2 का घन 8, ये हो जाएगा 3 3 9 2 18, 54 54q स्क्वायर। इसमें भी गुणा कर दे रहे हैं आप, प्लस 3 3 9 2 18 2 36 36 और 1q हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे 27q घन और ये तीनों को एक साथ लिख देंगे, 27q घन प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 को साइड में कर देंगे। अब इन तीनों में देखेंगे 9 निकालेंगे हम लोग तो बचेगा 9 3 3 के 9 नहीं 29 27, 3q घन प्लस 9 6 54, जो काम होता है उसका भाग देते हैं सब में, 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब ये जो बचा है इसको हम लोग यम मान लेते हैं तो हो जाएगा 9m प्लस 8, यानी ए क्यू बराबर ये आ गया, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, और हम लोग देखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से क्या आया था, पहला 9m आया था, उसके बाद 9m प्लस 1 आया था, उसके बाद 9m प्लस 8 आया था। ठीक, एक घन के रूप का है, एक घन के रूप का है, लास्ट में लिख देंगे रूप का है।